हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक होगा इंडिया की इकोनॉमी को लेके। कल से न्यूज़ चैनल और ट्विटर हैंडल पे हर जगह आपको ट्रेंड करता हुआ दिख जाएगा कि कैसे इंडिया ने ओवरटेक कर लिया जापान को और बन गया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और इसी के ऊपर हमारा ये पूरा यूट्यूब वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है पूरा मैटर। तो सामने दिख रहे होंगे ये है नीति आयोग के सीईओ। तो नीति आयोग क्या है ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये इंडिया की थिंक टैंक है। थिंक टैंक कहने का मतलब कि ये बॉडी है जो कि डेवलपमेंट करती है। पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया। तो ये सीईओ हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम। तो इन्होंने ही बोला कि हमने जापान को ओवरटेक कर लिया और हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। इससे पहले हम फिफ्थ लार्जेस्ट थे और अगला हमसे जो आगे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये ग्राफ में आपको दिखेगा कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है इकोनॉमी। तो इसी के ऊपर हमारा ये बात है। तो देखिए, इंडिया जो है यहाँ पे 4.147 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे है। जापान को हमने अभी जस्ट बीट किया है कुछ ही नंबर से, और हमसे ऊपर है जर्मनी और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है यूएसए। यूएसए ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा आ गया है, 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, ये 19.2 ट्रिलियन डॉलर है। तो जर्मनी को पीछे करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए, बट हमारे पास दो चैलेंजेस हैं, चाइना और यूएसए। ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो लाख करोड़, यानी 10 की पावर 12 जीरो, मतलब 10 के आगे, मतलब 1 के आगे 12 जीरो लगा देंगे तो ये ट्रिलियन बन जाता है। तो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी होती है। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टारगेट रखा था कि हम 2025-26 तक हम ये अचीव कर लेंगे और फाइनली हमने अचीव किया। और 2027 या 28 तक हमारा टारगेट है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इसी के ऊपर है ये आईएमएफ का डेटा। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक सब्सिडरी है जो कि लोन ग्रांट करता है। थोड़ा सा ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे आईएमएफ ने ही प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया किस रेट से डेवलपमेंट करने वाला है। किस रेट से डेवलपमेंट मतलब कि ईयरली डेवलपमेंट। हाँ, हमारा उसने प्रोजेक्ट किया 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट। चाइना 4.6 है, सऊदी अरेबिया 3.3 और यूएसए काफ़ी पीछे हमारे से 2.7% है और जर्मनी 0.3% एनुअल ग्रोथ रेट है। यानी सालाना इस रेट से, इस परसेंट से हम बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात, हम जर्मनी को जल्द ही पीछे कर देंगे। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आप कह सकते हैं, जो हमने अचीव किया है अभी रिसेंट टाइम में। बट ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है। थोड़ा सा इससे पहले हम पास्ट को भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम पास्ट देखें तो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 1700 सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो इस फर्स्ट से लेके 1700 सेंचुरी तक हम वर्ल्ड की 35% से 40% जीडीपी अकेले हमारा भारत रहता था। मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक अकेला भारत पूरे वर्ल्ड के 35 से 40% जीडीपी हमने 1700 ईयर टाइम पीरियड तक हमारा रहा। हमारे आसपास भी कोई नहीं था, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ। ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे यहाँ और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, उस वक्त की अगर हम बात करें जब उनका रूल शुरू होता है, तो 22.6% मतलब ये शेयर डिक्लाइन होके आ जाता है। लेकिन फिर भी हम पूरे यूरोप की जीडीपी से के आसपास थे। ठीक है, और ये सारा चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा 3.8% पे आके हम सिकुड़ जाते हैं पूरे वर्ल्ड का। ये जीडीपी 1952, मतलब जब वो जाते हैं उसके आसपास की बात हो रही है। तो कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने हमें लूटा और कैसे कैसे हमारा जो वर्ल्ड का जीडीपी था वो डिक्लाइन होता चला गया ओवर द पीरियड। ठीक, तो ये हमारी हिस्ट्री था। काफ़ी ग्लोरियस प्रॉस्पेरस हिस्ट्री रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से हम फिर से जीरो से शुरुआत किया हमने और हम यहाँ तक अचीव किए। लेकिन ये तो हो गई पॉजिटिव बात। थोड़ा डार्क साइड भी है इस रियलिटी का, जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए। ये तो जीडीपी हो गई। पहले तो ये समझ लेते हैं एक बार कि जीडीपी जो हम बात कर रहे हैं होता क्या है। फुल फॉर्म तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, होता क्या है कि ये डेटा साल में निकलता है, मतलब एनुअल निकाला जाता है। जो आपका फिनेंशियल ईयर होता है। फिनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च।
तो ये 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल कैलेंडर चलता है। इस टाइम पीरियड में जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है और ये गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, कुछ डेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। 3 सेक्टर होते हैं। तो ये तीनों सेक्टर से जितना प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है जिसमें हम नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो भी हमारा उत्पाद होता है, सेकेंडरी जो हम मशीनों से बनाते हैं, और टर्शरी जो हम सर्विसेज देते हैं। तो ये तीनों पार्ट से, ये तीनों को मिला के जो टोटल एक साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन होता है, जो सर्विसेज हम जनरेट करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का दाम जोड़ा जाता है इसमें, चाहे वो सुई हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे एरोप्लेन हो। ये तीनों सेक्टर्स में हम जोड़ के जब काउंट करते हैं, टोटल कैलकुलेशन करते हैं, तो वही जीडीपी कहलाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमने तो काफ़ी माइलस्टोन अभी जस्ट अचीव किया और आगे करना बाकी है। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा क्या होता है? एवरेज इनकम ऑफ सिटीज़न कह सकते हो। जैसे एवरेज हम मैथ में निकालते हैं, वैसे ही पर कैपिटा होता है। तो एक आदमी कितना कमाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें तो हम पीछे होंगे। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, लग्जमबर्ग की है। ये जर्मनी के जस्ट पड़ोस वाला देश है। और यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे, दूर दूर तक इंडिया का कहीं नाम नहीं है इसमें। हमारा जो रैंक है लगभग 140 रैंक आ रहा है। मतलब हम जीडीपी के मामले में तो हम आ गए हैं 4th पोजीशन पे, और 3rd भी आ जाएंगे। बट इस पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ रह देंगे? हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ज़रा बताओ। 140 रैंक है, मतलब एवरेज इनकम अगर हम देखो, यहाँ पे लास्ट एस्टोनिया यहाँ पे इस ग्राफ में दिख रहा है $31,000। अगर हम इंडिया के आसपास की बात करें तो ये 2500 से लेके अभी 2800 के आसपास अभी कह सकते हो यूएस डॉलर है। तो ये जो है ये हमारा रेंज है, मतलब एक आदमी एवरेज सालाना इतना कमाता है। ये एनुअली है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने हम अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसने कुछ पैरामीटर सेट किए किसी भी डेवलप्ड कंट्री और मतलब अनडेवलप्ड कंट्री के बीच में। अगर कोई मतलब कंट्री का पर कैपिटा इनकम $49,300 से ज़्यादा होता है तो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और कोई कंट्री $900 से अगर कम होता है उसका पर कैपिटा इनकम, तो वो अनडेवलप्ड कंट्री कहलाता है, पुअर कंट्री कहलाता है। तो हम कुछ ज़्यादा लोअर लेवल से कुछ अच्छा नहीं है। 900 पैरामीटर है, तो 900 से हम बस 2500 वाले पार्ट में ही है। एक मिडिल लो इनकम कंट्री कह सकते हैं हम, लो में थोड़ा मिडिल पोजीशन पे आ रहे हैं। तो बहुत ही घटिया है ये वाला। अगर एक आदमी की जो सैलरी मिल रही है उसकी अगर हम बात करें तो खुश होने की बात तो है जो हुआ कल, बट साथ साथ ये डार्क साइड भी है, ठीक है। उसके बाद एक बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल कल आज सुबह ही था कि एक स्टार्टअप गुरुग्राम नाम का एक शहर है हरियाणा में, वहाँ का एक स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो उन्होंने स्टार्टअप जिनका था आशीष ने ये एक थोड़ा सा आर्टिकल दिया, लिखा है कि इट विल टेक 50 years टू मैच देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। भले हमने जापान को पीछे कर दिया, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, उनकी टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में हमको 50 साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बात किया कि इसमें खुश होने वाली ज़्यादा बात नहीं है, हमको अपने स्टैंडर्ड्स को ठीक करना होगा। तो उन्होंने कुछ ये भी बात किया यहाँ पे इस आर्टिकल में कि क्या कारण है जिसके कारण हम इतने पर कैपिटा इनकम में, एवरेज इनकम में हम पिछड़े पड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन हमारा तो सबसे बड़ा समस्या है ही। मतलब किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक। उसके बाद हमारी जो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, हमारे यहाँ वर्क आवर्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी जितना आउटपुट निकलना चाहिए वो उसमें नहीं निकलता। हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं ही साथ साथ, और इनइक्वलिटी है, मतलब अमीर कुछ ज़्यादा ही अमीर है और गरीब कुछ ज़्यादा ही गरीब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको विकसित भारत बनाना है, तो सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। तो यही था इस आर्टिकल में जो कल से चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेड क्वार्टर ऑब्वियस सी बात यूएसए में है, बट यूएसए के किस रीजन में है आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।